पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। दो सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। आज पीएसएल का डबल हेडर का दिन था। एक पिंडी स्टेडियम में धमाका खेज परफॉर्मेंस दिखी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। लास्ट बॉल पे मुकाबला जीता और प्लेऑफ्स में दाखिला लिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैच हार जाते तो शायद प्लेऑफ से ही बाहर हो जाना था। और दूसरा मुकाबला था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और एक हारी हुई टीम अनफॉर्चुनेटली कलंदर्स की, और आखिरी बॉल पे छक्का लगा के वसीम जूनियर ने ये मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवाया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी प्लेऑफ्स में दाखिल हो गए। दो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज प्लेऑफ से बाहर हो गई, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। शाहीन आफरीदी को आखिरी बॉल पे छक्का लगाना बहुत बड़ी एक हेडलाइन न्यूज है। और इसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 230 रन कर दिए, 230 रन के ऊपर, वो भी कैपेसिटी क्राउड के सामने। एक बहुत ही सनसनीखेज, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि हार्ट रेसिंग थ्रिलर देखने को मिला। क्योंकि मैं उस मैच में कमेंट्री कर रहा था तो ज्यादा फोकस हम उस मैच में लगाएंगे, करेंगे, उसकी बात ज्यादा करेंगे। मगर कराची में जो साउथ शकील ने बैटिंग कर दी वो भी लाजवाब है। देखिए इनकी जो तरक्की हो रही है T20 क्रिकेट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के टैलेंट पूल के लिए, क्योंकि ज्यादा बल्लेबाज चाहिए हैं T20 क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और साउथ शकील वो रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में भी फायदेमंद है साबित होंगे, मगर एज एन ओपनर चमक रहे हैं। और क्या मैच विनिंग इनिंग्स खेली इन्होंने। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच कॉलिन मनरो। देखें एक टांग के ऊपर 40 बॉलों में 80 का स्कोर कर दिया उन्होंने, क्योंकि हैमस्ट्रिंग खिंच गया था उनका। और जो उसके बाद उन्होंने फड़कास लगाई है बॉलिंग की, क्योंकि देखिए 230 जब करना होता है तो फिर आपके ओपनर्स को जागना होता है। और थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि जैसे फंस गए हुए हैं। टाइम लिया इन्होंने क्रीज के ऊपर, और ये भी सब हमारे जो यंग बल्लेबाज हैं उनको सीखने की जरूरत है कि कोई क़यामत नहीं आ जाती अगर आप 2-3 गेंद रोक लेते हैं T20 क्रिकेट में। सो उन्होंने पहले 6-7 बॉल जो है वो रोके, उसके बाद वार्म अप हुए, उसके बाद इंजर्ड हो गए तो सिंगल्स ले नहीं पा रहे थे। मगर क्या जरूरत थी सिंगल्स लेने की। जो उन्होंने बैटिंग कर दी है, जिस तरह से काउंटर पंच किया है, लंबे चौड़े छक्के और चौके, और शादाब खान ने जिस तरह से इनिंग्स खेली उनके साथ मिलके, जो पार्टनरशिप लगी है, उससे मैच जो है वो सेटअप हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। कैपेसिटी क्राउड था और ऐसा लग रहा था कि ब्रेक पे कि जैसे मुल्तान सुल्तान से मैच जीत जाएगा, क्योंकि 230 पे 230 करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको 2-3 बॉल ही गलत खेलने पड़ते हैं 20 में और आपकी इनिंग्स जो है ना वो स्लाइड डाउन कर जाती है। मगर ऐसा मौका ही नहीं आने दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और कई हीरोज मिले, मगर जो सबसे बड़े हीरो थे वो कॉलिन मनरो थे। प्रोफेशनलिज्म दिखने को मिला, फोकस उनका हटा नहीं, चाहे वो इंजर्ड भी थे, और बहुत ही अक्लमंदी के साथ बहुत बड़ी बड़ी हिट्स लगाई। हाँ, उनको बॉलिंग कई दफा ठीक नहीं हुई है, बहुत ही उनके जोन में कई दफा बॉल आए, मगर उनको इसलिए सराहना होगा कि चाहे स्पिनर हो या तेज बॉलर हो, उन्होंने रिलेंटलेस हिटिंग की है। और मेरे ख्याल से एक पीएसएल की हिस्ट्री में यादगार इनिंग्स खेल गए वो, बहुत बड़ी इनिंग्स, क्योंकि इस इनिंग्स के बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई कर गए प्लेऑफ्स के लिए। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच उस्मान खान। देखे 2 सेंचुरीज पीएसएल में करनी एक ही सीजन में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। 50 गेंदों में 100, और दिखने को क्या मिलता है, क्लासिकल बैटिंग, इम्प्रोवाइजेशन, स्पिन के अगेंस्ट डोमिनेशन, पेस के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन बैटिंग, और नंबर 3 पे खेला है। ये भी नहीं है कि ओपनर थे कि इनको दायरे में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई पहले 6 ओवर्स में। वहां पे पेस जनरेट करते हैं और 30-40 करके आउट नहीं होते हैं। तो ये भी एक चीज देखने के लायक है कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है और इनको चाह है रन्स करने की। और फिर से दिल दुखता है कि ऐसे टैलेंट को पाकिस्तान ने कैसे मिस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इनको दोबारा से रिविजिट करना चाहिए अपना डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ पे मौके ज्यादा मिलेंगे। मगर कई लोग बददिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर सिलेक्शन पॉलिसीज। इमरान ताहिर एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिनको बाहर जाके बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला और नाम मिला, और वो भी पाकिस्तान के सर्किट्स ने उनको ज़ाया कर दिया। बट एनीवे, बात हो रही है उस्मान खान की, बहुत बड़ी फाइंड है वो पीएसएल के लिए, और इसी तरह से खेलते रहे तो मुल्तान सुल्तान, देखिए एक बहुत ही फ्रीक किस्म का ये रन चेज था। ये हर दफा 230 पे 230 होगा नहीं। सो मुल्तान सुल्तान
तो आगे चल के फायदे देंगे बहुत ज्यादा उस्मान खान। और थोड़ा सा झटका भी जरूरी था मुल्तान सुल्तान के लिए प्लेऑफ से पहले, ताकि इनको भी आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं। रिजवान ने तो अपनी प्रेजेंटेशन के इंटरव्यू में कहा कि शायद फील्ड प्लेसिंग 2-1 ओवर्स में ठीक नहीं की, और ये मैच ही 2-1 ओवर्स का था। वहां पे चौके छक्के लगे, सिंगल्स भी मिली, और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं की, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की। मगर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है उस्मान खान की, आप इन पे नजर रखिएगा, क्योंकि अभी इनकी इनिंग्स और भी बाकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मैच के ये बड़े प्लेयर हैं और आगे चल के और भी धमाका करेंगे। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, वो जो पार्टनरशिप थी इमाद वसीम और फहीम अशरफ की, क्योंकि वो जो 40 रन की पार्टनरशिप 20 बॉल पे, वही एंड में मैच को इस्लामाबाद के हक में ले गई, क्योंकि उस मौके के ऊपर दोनों बल्लेबाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक भी गलत शॉट खेलना, और प्रेशर इतना था कि हर बॉल पे आपको शॉट खेलनी थी, और एंड में फिर 13 रन चाहिए थे 6 बॉलों में। और इमाद वसीम ने कमाल का टेम्परामेंट अपने कंट्रोल में किया, नर्व्स को कंट्रोल में किया, और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए वो। बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, अच्छा उनका दिमाग बहुत अच्छा है, उनका क्रिकेट के हिसाब से वो सोचते हैं, अपनी गेम का उनको 100% आइडिया है, और अपने जो टैलेंट का बेहतरीन उसका एग्जीक्यूट करते हैं। फहीम अशरफ ऑफ लेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्योंकि उनका फीका सा PSL चल रहा था, मगर ये मैच भी बहुत ही अच्छा वो उन्होंने किया। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलिंग में तो मार पड़ी, मगर किसको नहीं पड़ी। सो ये जो पार्टनरशिप थी, ये कहीं अगर एक भी गलती कर लेती तो ये मैच हाथ से निकल जाना था। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्निंग पॉइंट आप कहेंगे वो ठीक है, मनरो और शादाब की बैटिंग तो थी, क्योंकि ये सारे जो मैच था ये रन चेस पे था, ये बैटिंग प्रावस के ऊपर था, ये चौके छक्कों के ऊपर था। सो वो तो अपना काम कर गए, उसके बाद एक गैप सा आ गया, जबकि 2-3 जल्दी विकेट्स गिर गई, उसके बाद रिकवरी भी करनी थी, इन दोनों ने रिकवरी भी की, और एंड में जो ऑनस्लॉट था वो वर्ल्ड क्लास था।